हेलो एवरीवन, हम आज क्लास 4 पार्ट 8 कौन के प्रश्नोत्तर करेंगे। यह एक कविता है। वीडियो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। उत्तर है, यह शरारती जीव कपड़ों तथा पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, तस्वीर टंगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े फैलाने की डोरी पर और घर के हर एक कोने में गया। अगर आपने ये कविता पढ़ी है तो आपको पता है यहाँ शरारती जीव का मतलब चूहे हैं। चूहे आपको पता ही है घर के हर कोने में जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं, हमारे सामान का कितना नुकसान करते हैं। अगला प्रश्न है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। आपको बताना है चूहों ने सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का किया था। उत्तर है, सबसे ज़्यादा नुकसान अनाज, कपड़ों और पुस्तकों का हुआ। अनाज यानी खाने का सामान, कपड़े और पुस्तकों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था चूहों ने। अगला प्रश्न, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इसमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। इनमें से क्या नुकसान आपको सबसे बड़ा लगता है वह बताना। उत्तर है, इनमें से पुस्तकों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। इसका कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं। पुरानी किताबें तो बाज़ार में भी नहीं मिल पाती। पुस्तकों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान इसलिए क्योंकि पुस्तकों से हमें बहुत ज्ञान मिलता है और जो पुरानी किताबें होती हैं या पुस्तकें वह बाज़ार में मिले ये ज़रूरी भी नहीं होता है। उन्हें ढूंढने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर मिल भी गई तो। अगला प्रश्न है, इस कविता में किन शैतानियों की बात की गई है। तुमने कैसे अनुमान लगाया। आपको बताना है कौन सी शैतानियों की बात कविता में की गई है और आपने कैसे पता किया। उत्तर है, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात की गई है क्योंकि चूहा कपड़े, रस्सी और किताब कुतरता है। वही रात भर घर में खुरखुर करता रहता है। चूहा जो आवाज़ करता है उसे यहाँ खुरखुर कहा गया है। अगला प्रश्न है, शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। ऐसे मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं। क्या कुतरा जा सकता है, कपड़ा, कागज़, हल्का प्लास्टिक, चमड़े से बनी चीज़ों को चूहे आसानी से कुतर सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा कुतर के अलग कर सकते हैं। बिखराया जा सकता है, बिखराना मतलब फैला देते हैं, जो अनाज, चीनी, नमक, दूध ये सब बिखराया जा सकता है। काटा क्या जा सकता है, रस्सी, कपड़ा, तार और कबाड़। पुराना सामान जो बेकार पड़ा होता है वह। अगला प्रश्न है, कबाड़ का हिसाब से कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। कबाड़ी होते हैं जो हमारे घर से पुराना सामान ले जाते हैं और उसके बदले हमें कुछ पैसा देते हैं, उन्हें कबाड़ी कहते हैं। उनका काम यही होता है कि वह पुराना सामान इकट्ठा कर कर दूसरी जगहों पर जाकर बेचते हैं। उत्तर है, कबाड़ी पुराने अखबार, न्यूज़पेपर यानी किताबें, कॉपियाँ, लोहा, प्लास्टिक, शीशे से बनी चीज़ें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। कबाड़ी सामान तो ले जाते हैं, हमसे खरीद लेते हैं, पर आपने कभी सोचा कि वह उस सामान का क्या करते हैं। उत्तर देखते हैं, हमारे सामान ले जाकर कबाड़ी उसे फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। वहाँ इन्हें रिसाइकिल करके फिर से नई चीज़ें बनाई जाती हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पुराने सामान से उसे दोबारा से नया जैसा बनाया जाता है, उससे कुछ नई नई चीज़ें तैयार की जाती हैं। अगला प्रश्न, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। आपके घर पर अखबार या रद्दी बेची जाती होगी तो किस रेट से आप बेचते हैं या आपके मम्मी पापा बेचते हैं, आपको पता करके यहाँ लिखना है।
उत्तर, पुराने अखबार या रद्दी 10 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकते हैं। आप अपने यहाँ का भाव पता करके यहाँ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? मान लो कि आपके यहाँ न्यूज़पेपर कबाड़ी लेकर ही ना जाए, तो आप उस न्यूज़पेपर का क्या करोगे? आपको सोचकर यहाँ लिखना है। उत्तर है, अगर कबाड़ी कबाड़ ना खरीदे तो घर कबाड़ से भर जाएगा या उसे इधर उधर फेंकना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में यदि शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो उससे कैसे निपटा जाएगा। मान लो तुम्हारे घर में चूहे या चूहे की फौज यानी कि बहुत सारे चूहे आ गए हैं और वह आपका सामान ख़राब कर रहे हैं, तो आप उससे कैसे निपटेंगे, कैसे भगाएंगे उनको? आपको उत्तर में लिखना है। उत्तर है, इस शरारती जीव यानी चूहे या उसकी फौज से निपटने के लिए मेरे घर में चूहेदानी या चूहे भगाने की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। यदि इन सब से काम ना चले तो बिल्ली पाली जा सकती है। आप समझ गए बिल्ली पालने के लिए क्यों लिखा है यहाँ? क्योंकि बिल्ली चूहे खाती है। अगर आप बिल्ली वाली बात मेरे बताने के पहले समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताना। प्रश्न है, इस शरारती जीव के अलावा कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? उत्तर है, बिल्ली, कॉकरोच, चींटियाँ, छिपकली, मकड़ी, मच्छर। आप बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें होंगी जो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि कबूतर हो गए, छोटी छोटी चिड़िया कभी कभी आ जाती हैं हमारे। तो वह सब जो भी आपको लगता है आपके घर आ जाते हैं, आप उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बूझो से नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता के यहाँ नीचे रेखा खींची है, आपको बताना है कि खलीता का यहाँ क्या अर्थ है। खलीता का अर्थ है थैली। कभी थैली पर बनाती मतलब चूहे थैली को जब कुतर जाते हैं तो उसमें से अनजाने में पैसा गिर जाता है। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने के नीचे रेखा खींची है, तो छन्ने का अर्थ यहाँ क्या है? छानने वाला बारीक कपड़ा। रोज रात भर जागता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। यहाँ धाता पे रेखा खींची है। मैंने आपको पहले भी बताया था, खुरखुर यानी वह आवाज़ जो चूहे करते हैं। धाता का अर्थ यानी दौड़ता, इधर उधर दौड़ता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और नई वीडियो के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।